आप नहीं जानते कि कितने लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे क्रिप्टो खरीदने के लिए कहते हैं। ठीक है, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। शुभ प्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर। आप जहां भी हों, जब भी हों, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। मैं यहां दुबई में हूं। हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि क्या कौन सी क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है और चीन द्वारा बिटकॉइन पर प्रतिबंध लगाने के बारे में भी। हम आज उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रकरण, हाँ, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अंत तक देखें, क्योंकि हम bybit.davinciazi15.com या 2bit.davinciig15.com पर कुछ प्रशिक्षण भी करने जा रहे हैं। लिंक नीचे विवरण में है। और इससे पहले कि हम वास्तव में ऐसा करें, आइए हम इस पर पहुंचें। आप जानते हैं कि meetup.davinciazi15.com के लिए अंतिम कॉल क्या है। आप इस सप्ताह के अंत में रविवार को होने वाली मेरी मुलाकात में शामिल हो सकते हैं। इसीलिए सुनिश्चित करें कि आप ठीक वैसा ही करें, मीटअप में शामिल हों। ठीक है, इससे पहले कि मैं यह तय करूं कि कौन से सिक्के खरीदने हैं, है ना? सोलाना मेम सिक्का उन्माद क्रिप्टो उपयोगिता प्रतिष्ठा पर सवाल उठाता है। ठीक है, सोलाना मेम सिक्का उन्माद ने कई टोकन को कुछ ही दिनों में कई मिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण में वृद्धि करते देखा है। सोलाना ब्लॉकचेन वर्तमान में प्रतिद्वंद्वी एथीरियम, इवलांच और बीएनबी से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। नेटवर्क गतिविधि वृद्धि को अपनाने के संदर्भ में मेम सिक्का उन्माद के लिए धन्यवाद, जिसने क्रिप्टो बाजारों में तूफान ला दिया है। पिछले महीनों में अलाना के ब्लॉकचेन ने अरबों डॉलर के कारोबार के साथ हजारों नए मेम सिक्कों का लॉन्च देखा है। कई नए मेम सिक्कों ने सुर्खियां बटोरी और कुछ ही दिनों में नई बाजार ऊंचाई पर पहुंच गए, जबकि अन्य ने कब्जा कर लिया। यहां तक कि नस्लवाद भी। ठीक है, जो भी हो, मीन सिक्के डिजिटल मुद्राएं हैं जिनका नाम इंटरनेट मीम से लिया गया है और पॉप संस्कृति संदर्भ के अलावा इनका कोई विशेष अनुप्रयोग नहीं है। ये मुद्राएं अक्सर मजबूत ऑनलाइन समुदाय द्वारा समर्थित होती हैं। ठीक है, यदि तुम मुझे नहीं समझे मूर्खों, मैं समझता हूं, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको इसे समझा दूं। एक, अधिकांश लोगों के लिए यह लॉटो टिकट की तरह है ना? तुम्हें पता है, हर कोई मुझसे पूछ रहा है कि कौन सा सिक्का खरीदना है। ये 1000x तक जाने वाला है और इसीलिए लोग मीम सिक्के खरीदते हैं। वे मीम सिक्के भी खरीदते हैं क्योंकि एक बच्चे के रूप में। ठीक है, बहुत समय पहले बड़े होने पर आप पुलिस स्कूल में बहुत सारी चीजें लेते होंगे और फिर पैसे के साथ खेलने का नाटक करने की योजना बनाते हैं, है ना? आप इन टोकन या अन्य चीजों का उपयोग करेंगे पैसे के रूप में, है ना? चाहे वह लेगो हो या कुछ और। तो ये तो वही बात है। अब आप ब्लॉकचेन पर वयस्क के रूप में ऐसा कर सकते हैं। आप परिसंपत्तियों और टोकन का एक पूरा समूह बना सकते हैं और इसे पैसे के रूप में मान सकते हैं और इसके साथ पैसे के रूप में खेल सकते हैं। और इसलिए अब और लॉटरी जीतें यदि हर कोई खरीदना शुरू कर दे। तो उन टोकन की ओर बढ़ते हैं जिन्हें मैं आपको यहां खरीदने का सुझाव देता हूं। ब्रेट मेम सिक्का, है ना? प्रबंधन की ओर से कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह अच्छा प्रदर्शन करेगा। और मध्य युगीन साम्राज्य भी। यह बात $1 बिलियन मार्केट कैप तक जाती है क्योंकि यह एक बहुत अच्छा गेम है और मैं इसे हर दिन हर समय खेलता हूं। मैं इस चीज को अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखूंगा। सही, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं यही सिक्के आपको खरीदने का सुझाव दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते रहना। सूक्ष्म रणनीतियों के कारण क्रिप्टो सेक्टर को घाटा होता है। मार्च से अब तक 2 बिलियन हिट। ठीक है, ये नीचे विवरण में है, लेकिन आइए इसे यहां पढ़ें। सूक्ष्म रणनीतियों के विरुद्ध दांव लगाने वाले लघु विक्रेताओं को मार्च के बाद से 2 बिलियन का नुकसान हुआ है ना? सूक्ष्म रणनीतियों के विरुद्ध दांव लगाने वाले लघु विक्रेताओं को मार्च से अब तक 2 बिलियन का नुकसान हुआ है। S3 साझेदारों के आंकड़ों के अनुसार रैली से मिले नुकसान पर प्रकाश डाला गया है, जिससे स्टॉक को बिटकॉइन से बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिली है। ठीक है, तो बस इतना है कि आप जानते हैं, माइकल साइलर केवल बिटकॉइन में आए। वह बिटकॉइन में केवल इसलिए शामिल हुआ क्योंकि 2020 में जब कोविड डंप के बाद लोग उसके स्टॉक को कम बेच रहे थे, और वह कहता है, WTF, मेरी कंपनी मजबूत है। आप मेरी कंपनी को छोटा क्यों कर रहे हैं? हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, हम एक ऐसा भविष्य देखते हैं जो हमारे लिए उज्ज्वल है। और उन्होंने कहा, लघु विक्रेता ने कहा कि जब वे उसका स्टॉक डंप कर रहे थे तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगले 3 वर्षों में
आपके नकदी प्रवाह का मूल्य कम हो जाएगा, यह आधा हो जाएगा। वह ऐसा है क्या? किस लिए? यह कैसे संभव है? और उन्होंने बताया कि केंद्रीय बैंक अब से हर साल 25% अधिक पैसा छाप रहा है। यह पसंद है। ओह, मैं समझा। उसने अंधे आदमी को बहरे कुत्ते से कहा। मुझे इसके बारे में कुछ करना पड़ा और बिटकॉइन मिला। यीशु मिल गया। इसे बिटकॉइन कहा जाता है। ठीक है, वे हताश हैं। लीक से पता चलता है कि चीन का एक बड़ा ETF गेम चेंजर बिटकॉइन की कीमत और क्रिप्टो बाजार पर असर डालने वाला है। हाँ, तो यहां समाचार के अनुसार चीन किसी कारण से बिटकॉइन पर प्रतिबंध लगा रहा है। मुझे नहीं पता, शायद सिर्फ हांगकांग में। चीनी निवेशक मैं बिटकॉइन ETF को मंजूरी देने के लिए तैयार हांगकांग के साथ क्रिप्टो में लौट आया। खैर, मुझे नहीं पता कि ऐसा होने वाला है या नहीं। चलो देखते हैं, है ना? ये मई में होने वाला है। 1 मिनट रुकिए। रुकिए, जैसे ही 15 अप्रैल आएगा। जीसस, मैंने मई सुना, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं। यदि ऐसा होता है तो यह बहुत अच्छा होगा। संभवतः उस रैली में बिटकॉइन का भारी योगदान होगा। तो देखते हैं क्या होता है। और आइए अभी बिटकॉइन के चार्ट पर एक नजर डालें। यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो आप bybit.davincij15.com या 2bit.davincij15.com पर जा सकते हैं, या यहां तक कि CoinW लिंक नीचे विवरण में है। ओह, बिटकॉइन ने उड़ान भरी है। यहां यह W छूट गया। हम कहां जाएं? बूम! यहां इस विशाल डंप के ठीक बाद $2000 के निशान के आसपास ये क्रूर डंप, जो बिल्कुल ठीक है, ये एक टेकोनफ था। लेकिन हम आपके सभी लोगों को खराब करने जा रहे हैं। और फिर अब हम उड़ान भरने जा रहे हैं। फिर इस बार हम उड़ान भरने जा रहे हैं। क्या इस बार यह उड़ान भरने जा रहा है? शायद। हाँ, यह महज एक नकली बात थी, है ना? और हम शायद इस बार उड़ान भरने जा रहे हैं। कुछ क्रूर कृत्य कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है? हाँ, आप एक बार और खराब हो जाएं और सिटलाइन 3.5 से नीचे आ जाए, तो उसके लिए तैयार रहें। अपने आप पर बहुत अधिक दबाव न डालें, क्योंकि इसमें बड़ा पैसा है और वे कीमत को बहुत आसानी से इधर उधर कर सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, इसे बंद करने के लिए इथेरियम की ओर बढ़ रहे हैं, है ना? ऐसा लगता है कि इथेरियम अपना W बना रहा है, बस अपना W बनाना शुरू कर रहा है। इसलिए आपके पास इथेरियम में जाने और देखने के लिए कुछ समय है। इसे स्पष्ट रूप से इसके लक्ष्य तक ले जाएं। यानी अगर हम इसे यहां ले जाएं, तो हम देख सकते हैं कि यह हमें इस पीली रेखा के ठीक ऊपर ले जाएगा, जो कि 3700 है। इसलिए हम 3850 तक पहुंच सकते हैं। तो यह लक्ष्य यही है। यह क्षेत्र एक लक्ष्य था जो समझ में आता है, क्योंकि यहां कुछ प्रतिरोध है। तो जैसे ही यह टूट गया, एथीरियम के लिए यही लक्ष्य है। ठीक है, तो शुभकामनाएं दोस्तों। यह हमेशा की तरह एक उबड़ खाबड़ सवारी होने वाली है। और बिटकॉइन एथीरियम, आप जानते हैं, वे बहुत ऊपर जा रहे हैं। तो आप बस खरीदें और बचा कर रखें। आप ठीक हो जाएंगे। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये भविष्य की संपत्ति है। वे सबसे सुरक्षित हैं। आप मेरी सलाह सुन सकते हैं और मध्ययुगीन साम्राज्य या ब्रेड टोकन खरीद सकते हैं, लेकिन वे चीजें उच्च जोखिम वाली हैं। या यदि आप कम जोखिम लेना चाहते हैं और बस इंतजार करना चाहते हैं, जो कि उचित बात है, तो बिटकॉइन और इथेरियम जैसी इन संपत्तियों को खरीदें और इंतजार करें। आपको यही करना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। तो जाइए और अपने मीम सिक्के खरीदिए और शुभकामनाएं। देखने के लिए धन्यवाद, और हम अगली बार आप लोगों से मिलेंगे। अलविदा।